व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 7 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन के रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम बैजर को एक स्ट्रीट पे देखते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आके उससे पूछता है कि क्या वो मैच सेल कर रहा है। इस पे बैजर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब वो बंदा बैजर को ज्यादा फोर्स करता है तो बैजर उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है। यहाँ चारों तरफ पुलिस की वैन्स है और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और मैं जानता हूँ कि तुम भी पुलिस के आदमी हो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं कोई कॉप नहीं हूँ एंड वो अपनी शर्ट ऊपर करके उसे दिखाता है कि उसने कोई माइक या फिर वायर नहीं पहन रखा। इसके बाद बैजर उस बंदे से थोड़ी और बातचीत करता है और उसे मैच दे देता है, लेकिन तभी वो बंदा गन निकाल कर बैजर को बर्स्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन जैसे कि घर का होता है, जहाँ टीवी पर लॉयर सॉल गुडमैन का एड चल रहा था। जैन भी जैसी के साथ यहाँ पे होती है। जैसी उसे पूछता है कि क्या वो कुछ स्मोक करना चाहती है, लेकिन जेन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें भी यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। फिर जेन उसे कॉइन देती है एंड बताती है कि पहले वो भी एक मैथ हेड थी बट अब वो 18 मंथ से रिकवरी पर है। फिर जैसी उसे डिनर के लिए भी पूछता है, लेकिन जेन कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट और स्काइलर को देखते हैं, जहाँ पे स्काइलर वॉल्ट को घर के कुछ काम बताती है। इस पे वॉल्ट उसे कहता है कि आज सैटरडे है एंड आज के दिन हॉलीडे होता है, तो तुम ऑफिस क्यों जा रही हो। स्काइलर कहती है कि काम ज्यादा होने की वजह से आज हॉलीडे नहीं है। इतना कह के वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी मैरी का कॉल आता है जिसे वॉल्ट पिकअप करता है। वो नोटिस करता है कि मैरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए वो उसके घर चला जाता है। यहाँ पे मैरी उसे बताती है कि हैंक अचानक कल घर पे वापस आ गया और गोमेज ने उसे बताया कि कल क्राइम सीन पर हैंक के सामने एक आदमी मारा गया और कई कॉपर्स बुरी तरह इंजर्ड भी हुए। मैरी बताती है कि हैंक की तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, बट वो यही कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो हैंक के रूम में जाके उसे थोड़ी देर बात करता है। वॉल्ट उससे कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। हैंक उसे बताता है कि मेरे ऑफिसर्स और को-वर्कर्स को ये लगता है कि मैं उन ड्रग कार्टेल वालों से मिला हुआ हूँ। फिर वॉल्ट उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। हैंक वॉल्ट से बोलता है कि मैं आखिर तुमसे क्या बात करूँ, देखा जाए तो हम दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो काम तुम करते हो और जो काम मैं करता हूँ वो बिल्कुल अलग है, इसीलिए तुम मेरी बातें नहीं समझ पाओगे। पॉल कहता है कि यकीन मानो मैं समझ जाऊंगा। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ डर में गुजारी है। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था, पर कैंसर होने के बाद से मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे डर कर नहीं बैठना चाहिए और फिर से काम पर जाकर उन गवारों को सबक सिखाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जेसी और वॉल्ट को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों कैश काउंटिंग मशीन से पैसे गिन रहे होते हैं। सो जब वो मनी काउंट करते हैं तो वो शॉर्ट होता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि अभी बैजर ने पैसे नहीं दिए हैं और अभी उसका फोन ऑफ है। वो जेसी से कहता है कि पता लगाओ कि वो कहाँ पर है और इतना लेट क्यों कर रहा है। साथ ही में वॉल्ट उसे याद दिलाता है कि बैजर उसका वर्कर है एंड वो उसका बॉस। देन जैसी कॉम्बो को कॉल करता है और उससे थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करता है। जैसी को कॉम्बो बताता है कि बैजर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड वो अभी जेल में है। फिर हम हैंक को ऑफिस रीजॉइन करते हुए देखते हैं। हैंक अभी कम्प्लीटली वेल नहीं है, बट वो खुद से फाइट कर रहा है। ऑफिस में एंटर करते ही वो अपनी ओल्ड चार्मिंग पर्सनैलिटी में आ जाता है। अब गोमेज हैंक को बताता है कि काफी समय से मार्केट ऑफ था, बट अब फिर से वो ब्लू मैथ मार्केट में आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम बैजर को कस्टडी रूम में देखते हैं एंड वहीं पर वो स्किनी गाय भी बैठा होता है, जिसने एपिसोड की स्टार्टिंग में बैजर को अरेस्ट किया था। वो बैजर से पूछ रहा था कि वो किसके लिए काम करता है एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है लॉयर सॉल गुडमैन की। सॉल बैजर से कहता है कि मैं तुम्हें बेस्ट क्रिमिनल डिफेंस प्रोवाइड करूंगा और तुम मुझे $4,650 पे करवाओगे। फिर हम सॉल, हैंक और उसके अदर पार्टनर्स को बात करते हुए देखते हैं। हैंक सोल का मजाक उड़ा रहा था और सोल जो कमबैक करता है उससे हैंक की बोलती भी बंद हो जाती है। साथ ही में सॉल उनसे पूछता है कि उन्हें बैजर से क्या चाहिए। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट और जेसी को देखते हैं। वो सॉल के ऑफिस के बाहर एक कार में बैठे हुए थे। अब वॉल्ट जेसी से कहता है कि क्या तुम्हें कोई और लॉयर नहीं मिला। जेसी वॉल्ट को बताता है कि ये एक बेस्ट लॉयर है और इसने एमिलिया को 2 बार जेल से बाहर निकलवाया है। जेसी वॉल्ट को समझाता है कि इस वक्त हमें एक क्रिमिनल लॉयर की जरूरत है। देन कॉइन टॉस करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन ऑफिस के अंदर जाने वाला है। फिर हम वॉल्ट को ऑफिस के अंदर देखते हैं। वॉल्ट यहाँ पे सॉल से बात करता है और उसे एक चेक भी देता है। फिर वॉल्ट सॉल से बैजर के बारे में पूछता है। सॉल उसे बताता है कि वो जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन डीईए उस पर नजर रखने वाली है, क्योंकि बैजर की हेल्प से डीईए के लोग किसी हाइजेनबर्ग का पता लगाना चाहते हैं। ये सुनकर वॉल्ट टेंशन में आ जाता है। वॉल्ट सॉल से कहता है कि मुझे थोड़े और ऑप्शन चाहिए। तो सॉल उसे बताता है कि अगर बैजर अपने सप्लायर के बारे में बता दे तो वो उसे जल्दी छोड़ देंगे, नहीं तो वो उनकी कस्टडी में थोड़ी और टाइम तक रहने वाला है। वॉल्ट कहता है कि मुझे सेकंड डील ज़्यादा अच्छी लग रही है,
क्योंकि अगर बैजर ने डीए को हाइजेनबर्ग के बारे में कुछ बताया तो वो उसे मार भी सकते हैं। वॉल्ट सॉल को $10,000 भी ऑफर करता है ताकि वो सेकंड डील ले ले, पर सॉल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद वॉल्ट वापस से कार में आ जाता है और यहाँ पे आकर वो जेसी को सारी बातें बताता है। फिर जेसी उसे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी मिलकर सोल को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे किडनैप करके डेजर्ट के बीच में ले जाते हैं और सोल को एक ग्रेव के पास बैठाकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। इससे सॉल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सॉल उनसे पूछता है कि आखिर वो उनके लिए क्या कर सकता है। जेसी उसे कहता है कि तुमने हमारे एसोसिएट के ऑफर को मना किया। सोल उनसे कहता है कि मैं स्ट्रेंजर से ब्राइब नहीं लेता सेफ्टी के लिए। जेसी उसे कहता है कि तुम्हें बैजर को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि डीए को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। अब सॉल उनसे कहता है कि क्यों ना तुम बैजर को जेल में ही मरवा दो। इस पर जेसी स्ट्रिक्टली इनकार कर देता है। अब वॉल्ट यहाँ पर खांसना स्टार्ट कर देता है जिससे कि सॉल उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। सॉल उसे अपना मास्क हटाने के लिए कहता है और बोलता है कि फ्रेश एयर ब्रीथ करो। अब सॉल उनसे कहता है कि हम तीनों मिलकर इस सिचुएशन से निपट सकते हैं और पहले तुम मेरे पॉकेट में $1 रखो जिससे ये ऑफिशियल हो जाए और हमारी बातें सिर्फ हमारे बीच में रहेंगी। फिर सॉल उनसे कहता है कि तुम में से किसी एक को तो जेल जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम डीए ऑफिस में सॉल, बैजर, हैंक एंड अदर एजेंट्स को देखते हैं जहाँ पे बैजर डीए की डील एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें हाइजेनबर्ग के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन होता है प्रीवियस नाइट का जहाँ पे सोल, जेसी और वॉल्ट को एक डील ऑफर करता है। वो उन दोनों को बताता है कि उसके पास लिस्ट ऑफ मेंस हैं जो कि पैसे लेकर उनके लिए जेल जा सकते हैं, लेकिन जो जेल जाएगा उसे $80,000 और 1 पाउंड मैथ देना होगा एंड अगर उन्हें डील एक्सपेंसिव लग रही है तो उन्हें बैजर को मरवाना होगा। इसी के चलते वॉल्ट उसे पैसे दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बैजर को स्ट्रीट पे एक बेंच पे बैठे हुए देखते हैं और डीई एजेंट्स उस पर नजर रखे हुए होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जेसी और वॉल्ट भी बैजर को देख रहे होते हैं और वो लोग अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे होते कि ऐसा भी कोई आदमी है जो पैसे के लिए जेल जाने को रेडी है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी बैजर के पास आकर बैठ जाता है और डीए को लगता है कि ये ही हाइजेनबर्ग है और कुछ ही देर में सॉल का भेजा आदमी जिमी वहाँ पे आ जाता है। अब जैसी वॉल्ट से कहता है कि बैजर शायद गलत बेंच पर जाके बैठ गया है और अगर डीए ने इसे पकड़ लिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फिर वॉल्ट कार घुमाता है और जेसी से कहता है कि बाहर जाकर कुछ करो। इसके बाद वॉल्ट डीए कार का विजन ब्लॉक करता है और जेसी बैजर के पास जाकर उसे बताता है कि वो रॉन्ग बेंच पर बैठा है। अब वो बंदा बैजर को मैथ देता है एंड तभी डीए की कार्स वहाँ पे आ जाती हैं और सक्सेसफुली जिमी को अरेस्ट कर लेती हैं। अब जैसे अपने घर पे वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसका बेड आ चुका है। तभी यहाँ पर जैन आती है और बताती है कि उसी ने बेड की डिलीवरी ली थी। इसके बाद हम वॉल्ट को स्कूल में देखते हैं एंड तभी यहाँ पर सॉल गुडमैन आ जाता है जिसे देखकर वॉल्ट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। सॉल कहता है कि तुम्हें ट्रैक करना आसान नहीं था। वॉल्ट उसे पूछता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। इस पर सॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक लॉयर की ज़रूरत है बिकॉज बिना लॉयर के पुलिस तुम्हें कभी भी कैच कर सकती है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम और पैसा कमाना चाहते हो और अपने कमाए पैसे को सेफ रखना चाहते हो देन यू बेटर कॉल सॉल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.